वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अटल श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज हम मेंटल एबिलिटी के जो जवाहर नवोदय विद्यालय के मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो कॉर्नर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं। आपका देखिए यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय लिखा भी हुआ है। चलते हैं, इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसका मतलब होता है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसका अर्थ होता है मानसिक योग्यता परीक्षण। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होता है अर्थ मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है ना, इतना क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल, मानसिक योग्यता परीक्षण। मेंटल मतलब होता है मानसिक। मेंटल का मतलब पागल मत समझ लेना तुम लोग। मेंटल का मतलब होता है मानसिक, यानी जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ हो। और एबिलिटी मतलब मस्तिष्क की योग्यता का परीक्षण, यानी टेस्ट ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें ना आपको सवाल लगाना होता है, ना आपको कोई गद्यांश पद्यांश लिखना होता है, ना आपको कोई राइटिंग करना है, ना कुछ करना है। बस इसमें पैटर्न को समझ करके कि किस तरह से अगला टर्म आएगा या किस तरह से ये अलग है, इस तरह के प्रश्न होते हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं आज इसके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सबसे पहले कॉर्नर, सबसे पहले लेसन जिसको हम कहेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बिल्कुल इसका ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, यानी ऑड मैन आउट का यहाँ अभिप्राय क्या है कि जो विषम है उसको आउट करो, जो विषम है उसको आउट करो। जैसे मैं एक चीज़ आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और वो गेम खेलना चाह रहे हैं। 4 बच्चे हैं और वो गेम खेलना चाह रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों के साथ गेम खेलना संभव है जो लगभग सिमिलर एज के, यानी समान उम्र के हैं। अगर एक बच्चा बहुत मोटा और हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा अगर उस बीच में आ रहा है तो वो किसी भी टीम में जाने लायक नहीं रहेगा। तो ऐसे विषम व्यक्ति को बाहर कर देंगे। तो एक सिंपल सा उदाहरण है। तो उसी आधार पर हम चलते हैं, आज के ऑड मैन आउट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए, टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा समझना होता है कि है इसमें दिया गया क्या। हम लोग जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करते थे इंटरमीडिएट में, फिर बीएससी में और सारे जगहों पर, तो वहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज से ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल्स और मेथड्स को पढ़ते थे, क्योंकि मेथड और एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल भले बदल जाए, लेकिन अगर मेथड की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो मेथड एंड कॉन्सेप्ट नेवर कैन बी चेंज, ओनली द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन कैन बी चेंज। इट मीन्स कि केवल प्रश्न का जो पैटर्न है वही बदलता है, नियम कभी नहीं बदलता। ठीक है ना, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, लिखा ऑड मैन आउट इज द प्रोसेस पुटिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स देन फाइंडिंग द डिफरेंस ऑब्जेक्ट, है ना, थिंग्स दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कह रहा कि ऑड मैन आउट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूहों में वस्तुओं को रखा जाता है, समूहों में वस्तुओं को रखा जाता है, लेकिन उस वस्तु को पर सही का निशान लगाया जाता है, या उस वस्तु को जो है उस वस्तु को चुना जाता है जो डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो क्या है, समूह से या समूह से संबंध नहीं रखता है, जो डज नॉट बिलोंग। ये देखिए स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो समूह से संबंध नहीं रखता। इन दिस चैप्टर, देखो यहाँ पे आगे लिखा है, इन दिस चैप्टर वी डील विद द क्वेश्चन हैव अ सेट ऑफ 4 फिगर्स। कह रहा है इस जो है अध्याय में हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों के साथ जो है प्रश्नों का सामना करेंगे जिनके पास 4 चित्र दिए गए हैं।
कह रहा आउट विच एक्सेप्ट वन आर अलाइक आर हैव सम कॉमन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जिसमें तीन ऐसे रहेंगे जो अलाइक रहेंगे, मतलब एक तरह से रहेंगे, और आपको एक ऐसे यू हैव टू सेलेक्ट दैट एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फिगर्स फ्रॉम द गिवन। तो उसमें से जो एक बिल्कुल अलग चित्र रहेगा उसको हम उसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो वो चित्र कैसे हम पहचान करेंगे, किन किन बिंदुओं के आधार पर वो चित्र बटे हुए होते हैं। इन द चैप्टर द चेंजेज इन द फिगर आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स। कर अध्याय में जो चेंजेज हैं, चित्र में जो आने वाले बदलाव हैं, वो उनके निर्माण के आधार पर, उनकी संख्या, भुजाओं की संख्या के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर, है ना बेटा, उनकी स्थिति के आधार पर, और बेस्ड ऑन द रिलेशंस ऑफ टू एलिमेंट्स, दो तत्वों यानी दो भागों के संबंध के आधार पर, बेस्ड ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके अलग अलग घटकों के आधार पर, बेस्ड ऑन द रोटेशन, उनके घूमने के तरीके के आधार पर, और बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ राइटिंग, उनके लिखने के तरीके के आधार पर हम जो है उसका चयन करेंगे, और बेस्ड ऑन द रियल इमेज, और वास्तविक आकृति के आधार पर भी हम उसका चयन करेंगे। तो अभी आपको जितना समझ में आया ठीक है, उसके आगे हम जो है आपको समझाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके बारे में बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, यानी निर्माण के आधार पर। अब निर्माण है, देखिए आप यहाँ से सीधे, मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो निर्माण या क्या है, रचना के आधार पर। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन का मतलब क्या है, रचना के आधार पर। आप बताइए, यहाँ पर ट्रायंगल बना है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, यहाँ पर एक सर्कल बना, और यहाँ पे एक पेंटागन बना है। आप देख रहे हैं इन रचना क्या है, रचना में ये ट्रायंगल में भी आपको तीन साइड लेनी पड़ती है स्ट्रेट, तीन सीधी भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है, चार स्ट्रेट साइड से मिलकर चतुर्भुज बनता है, और पांच स्ट्रेट साइड को मिलाकर के पेंटागन यानी पंचभुज बनता है। लेकिन क्या उसी आकृति को लेकर के, उसी स्ट्रेट साइड्स को लेकर के हम क्या एक सर्कल का निर्माण कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, अ सर्कल by using a straight line. Is that clear? Everything is that clear? तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है कि फॉर्मेशन की बेस्ड पर, अब फॉर्मेशन की बेस्ड कर रहा है इन दिस टाइप, इस प्रकार में आउट ऑफ 4 फिगर्स, है ना, ऑफ 3 फिगर्स आर फॉर द सेम मैनर, 3 चित्र किसी प्रकार से एक तरह से होते हैं। 4th फिगर इज डिफरेंट, चौथा चित्र जो होता है अलग होता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ऑड फिगर, और जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी है, उसको ऑड फिगर को, किस फिगर को, ऑड फिगर को, यानी विषम आकृति को चुन करके अलग करना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका, इसे देखिए ध्यान से, ये आपका देखिए क्या है, ये ट्रायंगल है, ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर एक पेंटागन है। ये तीनों एक रूप से समान है क्योंकि इसमें सीधी भुजाओं से इसकी रचना की गई है। लेकिन जब हम बात करें सर्कल में, तो सर्कल में कैसी साइड होती है आप बताइए? कर्व होती है ना। सर्कल में कैसी साइड होती है? ये कर्व साइड है कि नहीं है, आप बताइए। सर्कल में कैसी साइड होती है? ये कर्व साइड होती कि नहीं होती है। जबकि एक क्वाड्रिलेटरल चाहे ये हुआ, चाहे ये हुआ, चाहे ये हुआ, और चाहे ये हुआ, है ना, इन सभी में कैसी भुजाएं होती हैं? स्ट्रेट साइड्स होती हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल अभी यस लिखिए। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन थर्ड एक्सेप्ट फिगर 3 ऑल अदर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन्स, सभी दूसरे सीधी रेखाओं से बने हैं। जब वाइल फिगर, जबकि, वाइल मतलब होता है जबकि, फिगर नंबर 3 इज फॉर्म्ड बाय कर्व लाइन,
चित्र संख्या 3, चित्र संख्या 3 वक्र रेखा के द्वारा, कैसी रेखा के द्वारा? चित्र संख्या 3 आप देख सकते हैं, चित्र संख्या 3 वक्र रेखा पर आधारित है, यानी कर्व फिगर से बना हुआ है। ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, बेस्ड ऑन किसमें? नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या के आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पर कह रहा है इन दिस टाइप्स, इस प्रकार में 3 डिजाइन हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। इसमें अब देखो, जब ऑड मैन आउट का आपका करना होता है, आपसे बता दें कि ये सबसे सरल टॉपिक होता है मेंटल एबिलिटी का, ये भी आपको समझना होगा कि ये सबसे सहज और सबसे सरल होता है। तो इसको चलिए डिस्कस करते हैं कि अब बेस्ड ऑन साइड यानी भुजाओं के आधार पर कैसे होगा। कह रहा है इन दिस टाइप्स 3 डिजाइन हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स while fourth contains different number of sides। कह रहा है कि इस आकृति में 3 के पास समान संख्या में भुजाएं होती हैं, लेकिन चौथे में भुजा की संख्या ज़्यादा या कम हो जाती है या अलग हो जाती है। अब आप यहाँ से काउंट करिए, देखिए ज़रा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए 1, थोड़ा सा ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो गई। इसमें 1 2 3 4 5 और एक 6 साइड्स इसमें हो गई। इसमें देखिए 1 2 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी 6 साइड्स हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 2 3 4 5 6, है ना। देखिए इन सभी में 6 लाइन है, इन सभी में 6 लाइन है, सीधी रेखाएं हैं 6 सब में। लेकिन अगर हम बात करें, है ना, हम बात करें किस संख्या फिगर में? फिगर नंबर 2 में, फिगर नंबर 2 में, तो क्या यहाँ पे भी 6 लाइन है? देखिए 1 1 2 3, थोड़ा सा कर्सर इधर उधर हो जा रहा है, 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 लाइन है ना। देखिए ऐसे बना हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनी है, जबकि सभी में 6 लाइन बनी हुई है। दैट्स वाई अब भुजाओं की संख्या अलग हो गई ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है भुजाओं के आधार पर भी हम जो है बांट सकते हैं और आसानी से हम चेक कर सकते हैं। अब अगला आ गया, थोड़ा सा इसको हम जूम कर सकते हैं। देखिए अगला है बेस्ड ऑन पोजीशन, यानी स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर, वो किस पोजीशन में, किस स्थिति में है। अब हम स्थिति की बात करते हैं। कह रहा इन, यहाँ से ध्यान से देखिए, इन दिस टाइप्स ऑफ 4 फिगर एलिमेंट्स, है ना। कह रहा कि इन दिस टाइप्स आउट ऑफ 4 फिगर एलिमेंट्स, 4 चित्रों के घटकों में 3 फिगर्स आर इन द सेम पोजीशन, है ना। 3 चित्र क्या है? समान स्थिति में है। 1, देखिए यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पर लिखा 1 फिगर एलिमेंट आर इन डिफरेंट फिगर। 3 चित्र एक ही स्थिति में है। अभी आपको चित्र देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, एक पोजीशन पे आधारित, भुजाओं की संख्या के ऊपर आधारित, है ना। तो इस तरह से आप चित्र के आधार पर आधारित
जैसे उसकी रचना के आधार पर 3 चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी पोजीशन के ऊपर पढ़ते हैं। देखिए, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए जो है तीर का और इस जो आपका ट्रायंगल का जो पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट है, इसको और इसको आप दोनों को देखिए, ये दोनों एक ही दिशा को इंडिकेट करती हैं। यहाँ पर भी वही बात है, एक ही दिशा को इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक ही दिशा को इंडिकेट कर रही हैं, दोनों, ट्रायंगल भी और भी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में ये दोनों एक ही दिशा को इंडिकेट कर रही हैं? ये दोनों विपरीत दिशा को इंडिकेट कर रही हैं। ये वाला कर्सर इधर की ओर कर रहा है, जबकि ये वाला ट्रायंगल इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है। दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि हमको ऑड मैन आउट करना है, यानी एक जो विषम है उसको अलग कर देना है। तो पोजीशन के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे इसके बारे में चर्चा भी की गई है कि सॉल्यूशन है एक्सेप्ट फिगर नंबर 3, चित्र संख्या 3 के अलावा ऑल फिगर्स शेडेड पोजीशन एंड एरो आर पॉइंटिंग, है ना, आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या कर रही हैं? सभी चित्रों में जो शेडेड पोर्शन है, कैसा पोर्शन है? छायांकित भाग है। एंड एरो, और तीर का निशान, आर पॉइंटिंग द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। आप तो देखिए ना, ऐसे सर्कल बना हुआ था, मान लीजिए थोड़ा सा सर्कल अच्छा बना दें, ये सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ था, जो यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना हुआ था इस तरह से, और जो यहाँ तीर का निशान था, सपोज दैट ये वाला तीर का निशान हम ले रहे हैं, जो तीर का निशान था वो किस दिशा में था? सेम डायरेक्शन में था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए इसमें तीर का निशान और सारी चीज़ें क्या है? इसमें तीर का निशान, ये देखिए तीर का निशान है, ये तीर का निशान है, और ये शेडेड पॉइंट है। क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। और फिगर नंबर 3 में ये जो है अपोजिट डायरेक्शन। अब कह रहा बेस्ड ऑन, देखिए पोजीशन के आधार पर हमने पढ़ लिया था, अब बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, मतलब दो घटकों के संबंध के आधार पर किस तरह से हम जो है उसमें संबंध स्थापित करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे कह रहा है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए, कह रहा कि इन दिस टाइप ऑल 4 फिगर कंटेन 2 एलिमेंट्स। कह रहा कि इस प्रकार में सभी 4 चित्र में 2 घटक दिए गए होंगे। एलिमेंट्स इन ईच फिगर आर रिलीज्ड टू वन अनदर। कह रहा है कि जो एक दूसरे से, जो सभी चित्र में एक दूसरे से बिल्कुल समतुल्य, यानी एक दूसरे के समान कुछ न कुछ उनके बीच में संबंध आपको मिल जाएगा। इन डिफरेंट फिगर, और अलग चित्र में एलिमेंट्स आर डिफरेंटली रिलेटेड टू अनदर। कह रहा कि और दूसरे चित्र में जो घटक होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे। तो अभी आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपका हेक्सागन दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पर पेंटागन दिया गया है, और यहाँ पर हेक्सागन, ये हेप्टागन है, यहाँ पर हेप्टागन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वाले फिगर में आपको बताना चाहते हैं रिलेशन के बारे में। पहले वाले फिगर में एक ये जो दिया गया है, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कर लें,
ये जो दिया गया है ये एक 7 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है, 7 भुजाओं से मिलकर बनी हुई। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपका 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है, यानी एक चतुर्भुज यहाँ पर है अंदर। यहाँ पर एक चतुर्भुज है, उसके अंदर आपका एक त्रिभुज है ना। यानी 4 का रेशियो, 4 में अगर 4 बन रहा है तो उसमें 3 का रेशियो, यानी ये 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है चतुर्भुज। तो ये 4 भुजाओं वाली है, तो ये क्या है, 3 भुजाओं वाली है। यहाँ पे ये 5 भुजाओं की है, तो अंदर वाला 4 भुजा वाली आकृति है। और यहाँ ये 6 भुजा की है, तो अंदर वाला जो है तुम्हारा 5 ही भुजा है। मतलब आपको संबंध मिल गया होगा कि इन सभी में जितनी भी, जैसे इसमें बाहर जितनी भुजा है, बाहर जितनी भुजा है, अंदर वाली भुजा उससे एक कम है। यहाँ 5 भुजा तो अंदर 4 भुजा, यहाँ 6 भुजा तो अंदर जो है तुम्हारा कितनी भुजा हो जाएगी, 5 भुजा, पंचभुज है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले में बाहर जो है 7 भुजाओं वाली आकृति यानी हेप्टागन है, लेकिन अंदर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसलिए ये वाला फिगर ऑड वन आउट हो जाएगा। इसको हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, चित्र अलग है। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सभी बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। तो चलते हैं इसके बारे में, हम इसका थोड़ा सा इसकी जो इसको एक्सप्लेन किया गया उसको समझ लेते हैं। लिखा है एक्सेप्ट फिगर नंबर 1 इन ऑल फिगर्स इनर डिज़ाइन हैज 1 लेस नंबर ऑफ साइड देन द आउटर डिज़ाइन। कह रहा कि सभी चित्र में एक को छोड़ करके जो अंदर की आकृति है बाहर की आकृति से उसमें एक भुजा कम दी गई है। आपने देखा है, उसको देख लीजिए। यहाँ पर अंदर जितने भी हैं, यहाँ पर अंदर जो है, अंदर वाला बाहर वाले से एक कम है। बाहर वाले, बाहर में 6 है, अंदर 5 है। यहाँ बाहर वाले में 4 है, अंदर जो है तुम्हारा 3 है। लेकिन यहाँ बाहर वाले में 7 है, लेकिन अंदर आपका 4 है चित्र, इसलिए यही वाला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये आपका रिलेशन के आधार, संबंध के आधार पर, यानी एक दूसरे से क्या संबंध मिल रहा है उसके आधार पर आपका हो जाएगा। अब आप कह रहा भिन्नता के आधार, बेस्ड ऑन डिफरेंस, कह रहा कि भिन्नता के आधार पर, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न घटकों के आधार पर। कह रहा इन दिस टाइप्स 3 फिगर हैव सेम एलिमेंट्स। इन चित्रों में, 3 चित्रों में सेम एलिमेंट्स, समान तत्व, समान घटक होंगे। वाइल 4th हैज़ डिफरेंट, जबकि चौथे में अलग होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज द फिगर। Candidates are required to choose the figure. Sorry for the sound. Candidates are required to choose the figure which has different element. जिसमें जो है अलग घटक है उसको आपको चूज करना है। 3 एक तरह से क्या है, उसमें कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये तीनों एक तरह से हैं। अब हम इसमें संबंध आपको बता देते हैं कि कहाँ क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, यानी 3 प्लस और 2 मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी आप देखिए 1 2 3 प्लस के सिंबल, 2 मल्टीप्लिकेशन के सिंबल। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2, यहाँ 2 ही प्लस के सिंबल हैं, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 प्लस के सिंबल और 2 एडिशन के सिंबल हैं, यानी 2 एडिशन के सिंबल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चित्र में 3 एडिशन के सिंबल हैं, जबकि कहीं पर 3 एडिशन के सिंबल नहीं मिल रहे हैं। इसी वाले चित्र में हम कह सकते हैं चित्र संख्या 3 में आप देखिए सब में क्या है, आप सब में देखिए 1 2 3 एडिशन 2 मल्टीप्लिकेशन, 1 2 जो है 2 मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 एडिशन, 1 2 मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 एडिशन। लेकिन इसमें देखिए एडिशन के 1 2 एडिशन है, 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन, जबकि मल्टीप्लिकेशन के नहीं, एडिशन के 3 होने चाहिए, जोड़ के 3 होने चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 विल बी इनकरेक्ट।
प्रश्न संख्या 4 जो हो जाएगा अलग हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला चित्र हमारा अलग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है यहाँ पर कि 4 एक्सेप्ट मतलब 4 के अलावा एक्सेप्ट 4 ऑल फिगर्स हैव 3 प्लस एंड 2 मल्टीप्लिकेशन डिज़ाइन, वाइल फिगर 4 हैज़ 2 प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन डिज़ाइन। सब जगह 2 ठो गुणा है, 3 ठो प्लस है, लेकिन चौथे चित्र में 4 गुणा 3 गुणा और 2 प्लस है, इसलिए ये वाला चित्र आपका अलग हो जाएगा और ये इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझते रहेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे तेज़ी से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काफ़ी थोड़ा समय जो बच्चे कहते हैं कि भाई समय बढ़ा दीजिए, थोड़ा समय में यही थोड़ा दिक्कत होती है कि भाई समय ज़्यादा देंगे तो ऐसा रहता है कि कभी कभी कि भाई बच्चों का मन उबने लगता है। तो इस तरह से पढ़ाई भी है, थोड़ा सा एक टाइमिंग होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। इन दिस टाइप्स, इस प्रकार से आउट ऑफ 4 फिगर्स 3 फिगर्स हैव द सेम रोटेशनल डायरेक्शन। इसमें क्या है कि 4 चित्रों में 3 चित्र का जो रोटेशन का डायरेक्शन है यानी घूमने की दिशा है। देखिए ऑड वन आउट के ही सारे कॉन्सेप्ट हैं। इधर द क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, चाहे वो घड़ी की सुइयों की दिशा के सापेक्ष, जैसे मैं यहाँ पे घड़ी की सुइयों की बात करूँ अगर, तो घड़ी की सुइयों के दिशा के सापेक्ष इस तरह से गति करेंगे और कहीं कहीं पर यही गति आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, इस तरह से गति करने लगेंगे। यही है, कहीं कहीं जो है ऐसे भाई ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 क्लॉकवाइज, और कहीं पर जो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। 3 चित्र में समानता होगी, चाहे क्लॉकवाइज जाएगा और चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। लेकिन चौथे चित्र में क्या कह रहा है, रोटेशन इज़ डिफरेंट। क्या हो जाएगा, जो रोटेशन हो जाएगा डिफरेंट। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द ऑड फिगर। परीक्षार्थी को या विद्यार्थी को चाहिए कि वो जो ऑड वाला है वो फाइंड आउट करे। अब देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए अब जो है ये तीर जो है किस दिशा के इंडिकेट कर रहा है, यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में, फिर ये घूम करके मतलब इस तरह से ये घूमा है, ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आ गया, फिर घूमा है उसी डायरेक्शन में आ गया। लेकिन इसको देखिए ये इस डायरेक्शन में घूमने के, ये जो है यहाँ पर है, ये कभी भी घूमेगा तो इस दिशा में आएगा। तीर का निशान या तो इस दिशा में या तो इस दिशा में या तो इस दिशा में, क्योंकि क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले दूसरे और तीसरे में ये जो फिगर है, तीर है, वो क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है ना। अभी इस दिशा में है, फिर बाद में इस दिशा में हो गया, तीसरी बार फिर इस दिशा में हो गया। लेकिन अगर हम चौथे चित्र को कह रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में घूम रहा है। अगर इस तरह घूमता तो ठीक है, लेकिन चौथा वाला हमारा अलग हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा अलग हो गया, इसलिए आंसर जो चौथा ऑप्शन होगा हमारा सही हो जाएगा। लिखा है एक्सेप्ट 4 ऑल द फिगर्स आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाइल 4 इज मूविंग क्लॉकवाइज। चौथा जो है, चौथे के अलावा सभी जो है घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम रही हैं, जबकि ये अब बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, लिखने के तरीके के आधार पर हम कैसे उसका वर्गीकरण करेंगे, इस चीज़ को देखिए। इन दिस टाइप्स करा इस प्रकार में 3 लेटर्स आर फाउंड बाई सिमिलर एलिमेंट्स। 3 अक्षर एक ही घटक से बने हुए होंगे, चौथा फाउंड बाई डिफरेंट एलिमेंट्स, चौथा अलग तत्व से अथवा घटक से बना हुआ रहेगा। तो उसको देख लेते हैं कैसे है। अब आप देखिए यहाँ पर इन सभी में 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ पे 3 भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति है। लेकिन अगर हम टी की बात करें तो एक स्ट्रेट साइड ये है और दूसरी ये है, दो ही स्ट्रेट साइड्स का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी, है ना, ऑड वन आउट, यानी दूसरा ही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो अलग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर क्या है,
2 के साथ जाएंगे। तो आपको यही है कि जो 3 सिमिलरिटीज़ के अलावा जो डिफरेंट क्वालिटी एक्सप्रेस करे वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। लिखा है कि एक्सेप्ट फिगर नंबर 2 ऑल द 3 मेड अप ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। कह रहा कि चित्र संख्या 2 के अलावा सभी भी 3 सीधी रेखाओं से मिलकर बने हैं। इन फिगर नंबर 2 इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन। जबकि फिगर संख्या यानी चित्र संख्या 2 स्ट्रेट लाइन यानी सीधी भुजाओं से मिलकर बना है। अब कह रहा बेस्ड ऑन रियल इमेज, थोड़ा तेज़ी से हम ले चलेंगे। हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा आपको ये भी जो है इसके एग्जाम्पल्स भी करवा दें, आपको प्रश्न भी पढ़ा दें, लेकिन देखते हैं समय का जैसा रहेगा। बेस्ड ऑन रियल इमेज, वास्तविक चित्र पर आधारित, यानी वास्तविक रियल इमेज पर आधारित, वास्तविक चित्र पर आधारित आपका रहेगा। चलते हैं। इन दिस टाइप 4 डायग्राम्स आर a real image are given which show some real meaning. In these figures 3 represent similar meaning while the meaning of one figure is different. कह रहा कि 3 चित्र जो है समान मीनिंग देंगे, जबकि एक चित्र ऐसा रहेगा कि जो अलग जो है देगा। तो उसको आपको क्या करना रहेगा, अलग करना रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँ, देखिए किताब का प्रयोग, पेंसिल का प्रयोग और इरेज़र का प्रयोग किस लिए होता है भाई, आप बताइए। इन तीनों का प्रयोग, इनका और इनका प्रयोग किस लिए होता है? पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशनल प्रोसेस में, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। लेकिन क्या आप बाइसिकल का प्रयोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता? नहीं। देखिए अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर स्कूल साइकिल से ही तो आते हैं। ये कोई, देखिए बिना किताबों के आप पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन बिना बाइसिकल के आप विद्यालय आ सकते हैं। जरूरी नहीं आप तो वाहन से भी आ सकते हैं, आप पैदल भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इरेजर आपके पास ना रहे, आपके पास पेंसिल ना रहे, आपके पास किताब ना रहे, तो आप विद्यार्थी नहीं हैं और आपका कोई भी एजुकेशनल पर्पज़ कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप रिलेशन पा गए। कह रहा है एक्सेप्ट साइकिल ऑल द अदर आर स्टेशनरी आइटम। सभी जो है, जो कह रहा है कि जो विद्यालय से संबंधित जो स्टेशनरी आइटम है, ये जो है स्टेशनरी आइटम नहीं है। इरेजर, पेंसिल, बुक और पेंसिल में से कोई भी विकल्प ये नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, ज़रा कुछ प्रश्नों पर हम जो है नज़र डाल देंगे। अब एंट्रेंस कॉर्नर से ये प्रश्न आपके सामने आया है। हर बिंदु पर हम ध्यान देंगे, आप इस चीज़ को समझिएगा। पहले हम प्रश्न को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा डिवाइस का इशू रहता है, चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए, डायरेक्शन यहाँ पे दिया एंट्रेंस कॉर्नर के लिए। एंट्रेंस कॉर्नर के लिए आपको दिया है, यानी प्रवेश परीक्षा के हिसाब से आपको दिया गया है कि इन दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सभी निम्नलिखित प्रश्नों में देयर आर 4 फिगर्स, 4 चित्र दिए गए। 3 ऑफ देम हैव कॉमन रिलेशन, उनमें से 3 में समान रिलेशन संबंध होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण होगा, विशेषताएं होंगी। और 2 बिलोंग टू 1, जो एक दूसरे से संबंधित होगी। लेकिन सेलेक्ट द फिगर विच आर डिफरेंट एंड डज नॉट हैव एनी रिलेशन ऑफ द अदर फिगर इन ग्रुप। कि एक ऐसे चित्र को ढूंढिए, एक ऐसे फिगर को आपको सेलेक्ट करना है, एक ऐसे फिगर को आपको सेलेक्ट करना है जो क्या रखता हो, अलग गुण रखता हो, अलग गुण रखता हो। तो आपको ऐसे चित्र को चुनना है। चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें आई थिंक थोड़ा सा कुछ इश्यूज भी हैं भाई, यंत्र ही है, दिक्कत हो जाती है कोई कोई। देखिए ज़रा पहले वाले प्रश्न में क्या रिलेशन आपको मिल रहा है। देखिए सर्कल आप पहले काउंट करिए, 1
2 2 और एक 3, 3 जो है इसमें 3 सर्कल मिल रहे हैं, और अगर 3 सर्कल मिला तो एक ट्रायंगल भी आपका बन गया, 3 साइड से बना हुआ ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा तीर का प्रयोग करना चाह रहा हूँ। 1 2, 1 हुआ, 2 हुआ, अंदर थोड़ा सा देखिए, 1 इस तरह से हम कर लें। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 5 है तो अंदर जो है एक पेंटागन भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, है ना, 4 आपको जो है 4 भुजाएं हैं आपकी, और 4 भुजाओं से बना है, और इसीलिए जो है ये अंदर एक स्क्वायर आपका बन गया जिसमें 4 साइड है। सब में एक संबंध आपको मिल रहा होगा, सब में संबंध ये मिल रहा होगा कि जितनी भुजाएं हैं, जितनी साइड्स हैं, जितनी भुजाएं हैं, आप कह सकते हैं जितनी साइड हैं उतने ही साइड, जितने ही सर्कल हैं उतनी ही साइड का आपका ये फिगर बन रहा है। यहाँ 3 सर्कल थे, यहाँ 3 सर्कल थे, यहाँ 3 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, यहाँ जो ट्रायंगल, और यहाँ 4 साइड है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ 5 साइड है तो 5 साइड वाला पॉलीगन यानी पेंटागन बन गया। लेकिन यहाँ पे 3 भुजाएं, 3 वृत्त तो हैं, 3 भुजाओं वाली आकृति अंदर नहीं बनी है, इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया, यानी ये सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं RUN, यानी RUN हम इस तरह कह सकते हैं, RU या RNU या RUN रन, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए RU और N रन। लेकिन क्या अगर हम कहें कि यहाँ पर देखें NKU, है ना, N है, U आया है, लेकिन R यहाँ से मिसिंग है, दैट्स वाई यही ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके साथ हम जाएंगे, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वो करके करेंगे। अब देखिए सभी JNB 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है, और इसी तरह से सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पे हमने सम्मिलित किया है। अभी आप देखिए यहाँ पर सभी में 2 सर्कल जो है इस प्रकार है, एक सर्कल है और फिर दूसरा सर्कल उसके बाहर नहीं, बिल्कुल उसके अंदर है ऐसे करके, और एक सर्कल बाहर की तरफ है इस तरह से। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए तीनों सर्कल इस तरह से एक दूसरे में मिले हुए हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं इस तरह से। बाकी सब में सिर्फ 2 सर्कल ऐसे आपस में मिले हुए हैं और एक यहाँ पर बाहर है ऐसे करके। इस तरह से बाहर है, इसलिए तीनों में सिमिलरिटीज हो जाएगी। किसमें यहाँ पर और यहाँ पर तीनों में सिमिलरिटीज है। केवल एक चित्र ये वाला जो हमारा अलग हो गया, ये वाला हमारा अलग है, इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा चौथा। चौथे में आप देख सकते हैं एक चौथे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक ऐसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल बन गया भैया, चलिए, और उसके बाद उसमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची गई है, वो भी हो गया, चलिए। अब उसके बाद उसके बीच में प्लस का सिंबल बना है, पहले एक और है, थोड़ा सा
इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में एक प्लस का सिंबल बना है, ऐसा और ऐसा, है ना। और ये जो है ये बिल्कुल ये सिमिलरिटीज़ हर जगह मिल रही हैं, ये सिमिलरिटीज़ हर जगह मिल रही हैं, लेकिन एक डिफरेंस आपको हम बताना चाहते हैं कि इन सभी में ये जो है, ये इसकी दिशा देखिए, आप दिशा ध्यान से देखिए, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा भी इधर है और इसकी दिशा भी इधर है, और ये पहला, तीसरा और चौथा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले इधर ऊपर की तरफ था, फिर जो है नीचे की तरफ आया, फिर इधर की तरफ आ गया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रश्न संख्या 2 के साथ जाएं, इसके साथ जाएं, तो ये आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक ना, एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चे हमारे समझ जाएं। अब देखिए सब जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में 4 साइड बनी हुई हैं, एक ऐसी, ऐसी और बीच में यहाँ पर ये जो है ये छोटा सा पॉइंट मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये जो है एक भाग। हर जगह यही है कि एक भाग आपका इस तरह की लाइन में जो पैरेलल लाइन है, इस तरह की लाइन, इस तरह की एक पार्ट में 4 पार्ट बनाए गए हैं उसमें। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में भी यही है? ऑप्शन नंबर में बी में 2 पार्ट को, 1 2 सब जगह एक ही भाग को, 4 भाग में से एक भाग को छायांकित किया गया, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में 4 भागों में से 2 भाग को छायांकित किया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है ना, 10 प्रश्नों तक हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आपको फिर आगे की, क्योंकि ज़्यादा बताने से नहीं अभिप्राय है, आपको आना भी चाहिए। चलिए देखते हैं अगले में। ये देखिए 2 ट्रायंगल है, यानी यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल ये है और ये ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के अंदर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सर्कल एक दूसरे से कोरिलेटेड है, यानी यहाँ सर्कल और यहाँ क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पर एक ट्रायंगल, यानी समान चित्र एक दूसरे से के अंदर है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो दोनों बॉक्स हैं, यहाँ पर ये दोनों बॉक्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस दूसरे से अंदर नहीं है, ये ऊपर ही है इस तरह से। इसलिए ये दोनों जो है ये डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम जो है इसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, क्योंकि जो ऑड वन आउट है, जो अलग है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न आप देखिए, आपके सामने रहा। इन सभी में जिधर आपका जिधर ये शेडेड पार्ट है, देख सकते हैं, ये जो शेडेड पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो शेडेड पार्ट है, तीर का निशान भी उधर है, शेडेड पार्ट है, तीर का निशान भी उधर है, शेडेड पार्ट है, तीर का निशान भी उधर है। लेकिन यहाँ पर शेडेड पार्ट है, तीर का निशान उसके विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में है। इसलिए हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवां, 9वां, 10वां 2 प्रश्न हम चर्चा कर लेंगे, तो उसके बाद हम जो है बाकी हम कल जो है अन्य उस पर चर्चा करेंगे। आगे के क्वेश्चन पे सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। हमने टॉपिक्स पढ़ा लिया, इसको 2-3 बार आप एक ही बार लाइव में ही मत पढ़िए, आप इसको एक बार और घर पे जा कर के एक बार और इसका मनन कर लीजिएगा अच्छे से। 8वां, 9वां, 10वां 3 प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। 3 प्रश्न आप देख सकते हैं।
देखिए सभी ओवल में, यहाँ पे सभी ओवल यानी अंडे बने हुए हैं, इन सभी अंडों में एक कॉमन बात है कि सिर्फ जो दो लाइन है, दो रेखाएं हैं, वो किनारों पर हैं। कहाँ हैं? दो ही रेखाएं हैं और सब में इसमें, इसमें और इसमें किनारों पर है। लेकिन यहाँ वाले ओवल में यानी सर्कल में हम कह सकते हैं, यहाँ वाले ओवल में जो स्ट्रेट लाइन है वो बीच में है, बॉल की तरह, है ना, इस वाले में, इस वाले फिगर में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलते हैं अगले चित्र पर। यहाँ पे देखिए जितना ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितनी भुजाएं? 1, 2 और 3 भुजाएं। 3 का आधा कितना हुआ? 3 से एक कम हुआ 2, यानी यहाँ पर 2 तीर के निशान। यहाँ पर कितनी भुजाएं आपकी हो गई? 1, 2, 3, 3 और 4 भुजाएं। और 4 यहाँ 4 तीर के निशान भी दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4 भुजाएं, उसमें 3 तीर के निशान आपके 3 ही दे रहे हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और तीर के निशान 4 दे रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि सब में एक संबंध ऐसा है कि अगर तीर के जितनी भुजाओं से बनी हुई आकृति है उससे एक कम जो तीर के निशान है। यहाँ 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति, यहाँ 2 तीर के निशान। यहाँ 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति, 3 तीर के निशान। यहाँ 5 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति, 4 तीर के निशान। लेकिन यहाँ 4 भुजा से मिलकर बना भी है और 4 तीर के निशान है, इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम किसके साथ चले जाएंगे? 2 के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 10वां प्रश्न, ज़रा देख लीजिए ध्यान से। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल इन सभी में, इन सभी चित्रों में, इन सभी चित्रों में एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींची गई है, स्ट्रेट लाइन, उसमें एक इस तरह की रेखा खींची गई है और ऊपर तीर का जो है निशान बना हुआ है, तीर का निशान बना हुआ है। और एक चीज़ तीनों में कॉमन है कि आप कह सकते हैं कि एक ये जो स्टैंडिंग लाइन है, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा कि जो ये स्टैंडिंग लाइन इस तरह से बन रही है, जो छोटे छोटे सर्कल हैं वो या तो इधर है या तो इधर है, इधर है तो या तो इधर है, इधर है या तो इधर है। मतलब दो तरफ है, रेखा के दोनों तरफ है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिगर नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की, ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन तो यहाँ बनी हुई है, लेकिन जो दोनों सर्कल हैं, या एक जो है इधर और एक इधर नहीं बना हुआ है, दोनों रेखा की एक ही ओर है, एक इधर एक इधर है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा 4 विल बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट हो जाएगा। आई होप आप सभी को बेटा समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ना, सफलता दिलाने मेरी गारंटी है। आप लोग मेहनत से पढ़िए, और जिन लोगों ने अभी तक शुल्क का भुगतान नहीं किया है, 2-1 बच्चे जो रह गए हैं उनका कर दीजिए, नहीं तो उनको हम ग्रुप से बाहर कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जो बच्चे शुल्क नहीं दे रहे हैं वो भी उस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। और बिल्कुल लाइव क्लासेस तो चलेंगी, साथ में उन बच्चों को क्विट कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक शुल्क नहीं दिया है। ठीक है ना, बस इतना ही कहना चाहेंगे। जितने बच्चे जुड़े हैं उन सभी के सफलता की जिम्मेदारी हमारी है, आप भी मेहनत करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।